क्योंकि मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अगर किसी ने छोड़ा है तो किसी ने पकड़ा भी होता। भाई बाकी के लोग जो ये कहते हैं कि इस कारण से उनको छोड़ा गया तो वही लिख देते कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे लिखा भी गया है तो माइथोलॉजिकल लिखा गया है, पौराणिक चीज़ें लिखी गई हैं, मिथकीय चीज़ें लिखी गई। जिस तरह इतिहास के जो बड़े नाम हैं या जो गुमनाम हैं वो प्रकाश में आने चाहिए, वो चाहे किसी जाति धर्म के हों। कि हमने पढ़े तो बहुत देखे लेकिन लिखे कम हैं। देखिए समय नीरज भाई 24 घंटा सबको मिला है, ये डिपेंड करता है कि आप उस 24 घंटे का यूज कैसे करते हैं। मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे समय का भाव, मैं फील्ड में था तब भी मैंने लिखा, मैं नॉन डीएफ में रहा तब भी मैंने लिखा। बिल्कुल ये तो लाइफ लाइन है मेरी। बिना लिखे और बिना पढ़े तो मैं रह नहीं सकता। मैं कहूँ कि जिंदा नहीं रह सकता या स्वस्थ नहीं रह सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ प्रताप गोपेंद्र यादव जी हैं। वैसे तो आईपीएस हैं लेकिन दिल से लेखक हैं। 1857 क्रांति के नायक राजा जयलाल सिंह पर एक पुस्तक लिखी है और शायद मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक जितना भी उन पर लिखा गया उस पर आपने रेफरेंसेस के साथ बहुत अच्छा काम किया है। राजा जयलाल सिंह को ही चुनने की वजह? पहले तो आपको धन्यवाद नीरज भाई। और राजा जयलाल सिंह के ऊपर लिखने का कारण तो ये है कि इसके पहले मैं 1857 वाली जो किताब है इसके पहले मैं आजमगढ़ पे एक किताब लिख चुका हूँ, वो पुरस्कृत भी है, इतिहास के आईने में आजमगढ़। उस पुस्तक की रिसर्च के दौरान मुझे पहली बार अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के बारे में पता चला। और जब मैंने उन पे जिज्ञासा मेरी हुई, जब मैं उन पे खोज करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जिस आदमी ने इतना काम किया हो, खास करके 1857 की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसमें जिस आदमी ने इतना उत्सर्ग किया हो, जिसका इतना बड़ा योगदान रहा हो, उसके बारे में कोई किताब ना हो, उसके बारे में कोई लिटरेचर ना हो, ये मेरे लिए बड़ा ही अफसोसजनक सा लगा था। तो उस कमी की पूर्ति के लिए मैंने प्रयास किया और एक छोटी ही मैं कहूँगा उसको इनिशियल बुक जिसको कह सकते हैं या प्राइमरी वर्क जो है वो मैंने करने का प्रयास किया है और इस पर आगे भविष्य में लोग और लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि संक्षेप में बताएं आप कि राजा जयलाल के 3 वो कौन से काम थे जिसने अपील किया आपको? देखिए राजा जयलाल सिंह, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब क्रांति शुरू हुई अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय पे हुई, जैसे 3 जून 1857 को आजमगढ़ की क्रांति हुई, 4 जून को बनारस की क्रांति हुई, 5 जून को जौनपुर की क्रांति हुई, 7 जून को फैज़ाबाद की क्रांति हुई। तो जो क्रांतिकारी सैनिक थे हमारे, वहाँ से सब इकट्ठे होकर के कुछ दिल्ली गए और बड़ी संख्या उनकी लखनऊ में आई। जब वो लखनऊ में आए तो अगले 4-5 दिन तक लूटपाट का क्रम चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई शासन सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती थी नहीं। उस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की गई जो इस परिस्थितियों को संभाल सके, तो उसमें राजा जयलाल सिंह का ही नाम आया, क्योंकि उनके पिताजी बहुत लंबे समय तक उसमें रहे थे, अवध के दरबार में रहे थे, राजा दर्शन सिंह गालिब जंग। तो उन्होंने उस दुर्व्यवस्था से लखनऊ जैसे शहर को और पूरी व्यवस्था को निकालने का प्रयास किया। पहला तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो बिजरिस कद्र अंतिम नवाब जिनको माना जाता है, जो बेगम हजरत महल के लड़के थे और वाजिद अली शाह के लड़के थे, उनका नाम भी सुझाया था नवाब बनाने के लिए। तो अगर आज के डेट में बिजरिस कद्र का नाम ना वो लेते या उनको आगे ना ले आते तो शायद बेगम हजरत महल इतिहास में खोया हुआ नाम होती। लेकिन ये उन्होंने किया और उतना ही नहीं किया, उसके अलावा पूरी लड़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीज़ें हैं, आर्थिक सहयोग है, वो भी उन्होंने किया। और जगह जगह से खोद करके उन लोगों ने पैसे, संपत्तियाँ इकट्ठा की, जो कि उस ज़माने में 13 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो ये वो 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से लखनऊ शहर जितने भी केंद्र थे क्रांति के, उसमें सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरा और 9 महीने तक लगातार यहाँ पर विरोध होता रहा। 1857 की क्रांति में जाति की क्या भूमिका थी उस पर नहीं जाना चाहता। मौजूदा समय में जाति एग्जिस्ट करती हैं। राजा जयलाल जिस जाति से आते थे वो पिछड़े वर्ग की जाति है। क्या इतिहासकारों ने 2 वजह हो सकती हैं, या भुला दिया या जानबूझकर छोड़ दिया? क्या लगता है? ऐसे केवल राजा जयलाल नहीं, बहुत सारे हीरोज़ हैं हमारे जो छुपे पड़े। देखिए मैं इस चीज़ को तो नहीं स्वीकार करता कि किसी जाति के कारण से उनको छोड़ा गया है, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अगर किसी ने छोड़ा है तो किसी ने पकड़ा भी होता। भाई बाकी के लोग जो ये कहते हैं कि इस कारण से उनको छोड़ा गया तो वही लिख देते कुछ। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल इस बात पे नहीं जाता। और ऐसे बहुत से नाम है जिस तरफ उंगलियां उठती हैं कि इन्होंने लिखा और अपना इतिहास लिखा, हमारा इतिहास नहीं लिखा। उनके भी तबकों के बहुत सारे लोग, उनकी कम्युनिटीज़ के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं और जिन पे काम होना चाहिए। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे लिखा भी गया है तो माइथोलॉजिकल लिखा गया है, पौराणिक चीज़ें लिखी गई हैं, मिथकीय चीज़ें लिखी गई। जिस तरह से एक इतिहासकार सोचता है, देखिए इतिहास एक विज्ञान होता है। अगर जितने भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए और एक एग्जॉस्टिव काम किया जाए तो वो चाहे आप इतिहास लिखें चाहे मैं इतिहास लिखूं, वो व्याख्या एक ही होगी या इतिहास एक ही तरीके का होगा। ऑब्जेक्टिव इतिहास जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लिखा तो गया लेकिन ऑब्जेक्टिविटी नहीं है।
जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता जिसको कहते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, उसकी कमी खलती है। तो निश्चित तौर से इतिहास के जो बड़े नाम हैं या जो गुमनाम हैं वो प्रकाश में आने चाहिए, वो चाहे किसी जाति धर्म के हों। अच्छा, एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जिसको ये लगता है कि नहीं लिखा गया, उन्होंने लेखन हाथ में क्यों नहीं पकड़ा आपने? कारण है इसके, जब हम लोग तैयारी किया करते थे तो उसमें 2 शब्द प्रचलित थे, पढ़ा लिखा। लेकिन जो हमने अनुभव किया था, मैंने इसके पहले भी अपने एक आध इंटरव्यू में कहा है कि हमने पढ़े तो बहुत देखे लेकिन लिखे कम हैं। लोग पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन लिखने की जो शैली है, या कई बार आदमी के मन में एक हिचक होती है कि हम लिखें तो प्रकाशित कहाँ होगा, या हम कुछ गलत ना लिख दें, इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोग आ रहे हैं। अब हमने देखा है कि इसमें रुचि बढ़ी है, खास करके सोशल मीडिया को लेकर के, जैसे ब्लॉग हैं या इवन फेसबुक पे भी लोग लिखना शुरू किए हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहुत सारे नए लेखकों का उदय हुआ है। बहुत सारी मेच्योरिटी भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद ये बहुत ही वेलकम योग्य है, बहुत ही स्वागत के योग्य है कि हर एरिया से, हर विषय से लोग लिखने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। आप भारतीय पुलिस सेवा से हैं। अक्सर नौकरी पेशा लोग एक बहाना बनाते हैं कि यार समय नहीं है, नहीं मैं बहुत क्रांति कर देता। आपकी चौथी पुस्तक है, समय कैसे निकालते हैं लेखन के? देखिए, समय नीरज भाई 24 घंटा सबको मिला है। ये डिपेंड करता है कि आप उस 24 घंटे का यूज कैसे करते हैं। जब शुरू में मैं रहता था अपने एक बड़े मेरे कह लीजिए कि गुरु टाइप के थे, बड़े भैया थे, उनके साथ मैं रहता था, तो वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे और मैं सुबह 7:30 बजे उठता था। तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती थी। मैंने उनसे एक बार पूछा कि ये बताइए, आप तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और सोते भी लेट हैं। तो उन्होंने एक बात मुझे कही जो मुझे आज तक याद है और बहुत अच्छी लगती है, मैं कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक आप कितनी देर सोते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जब तक जागते हैं उस समय का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि अगर आप अपने समय को सिस्टमेटिक तरीके से करें और अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है तो निश्चित तौर से आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। मेन चीज़ है आपका दर्शन क्या है, आप जीवन में किस चीज़ को महत्व देते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप समय को इम्पार्ट करते हैं, बांटते हैं, चीज़ों को विभाजित करते हैं। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे समय का अभाव, मैं फील्ड में था तब भी मैंने लिखा, मैं नॉन डीएफ में रहा तब भी मैंने लिखा। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पास समय का अभाव है, और मुझे आज भी नहीं लगता है। आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसा लेखन लगातार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो लाइफ लाइन है मेरी। बिना लिखे और बिना पढ़े तो मैं रह नहीं सकता। मैं कहूँ कि जिंदा नहीं रह सकता या स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर जिंदा भी रहूँ तो मैं स्वस्थ व्यक्ति के रूप में नहीं आपके सामने रहूँगा। तो लिखना और पढ़ना मेरे लिए एक तरीके से मानसिक ज़रूरत भी है, भूख भी है, और ऐसी भूख बहुत लोगों के अंदर रहती है। और हम लोगों की कोशिश यही होगी कि एक सच्चे साहित्य से, सच्चे इतिहास से लोगों को रूबरू कराते हुए उनके अंदर ये अंतःप्रेरणा पैदा करें कि वो लोग पढ़ें और लिखें और हर विषय पे लिखें। वो उसके लिए उसमें कोई मैं कैटेगराइजेशन नहीं करता। एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, जिन लोगों को ये तकलीफ होती है कि हमारे नायकों को छोड़ दिया गया, उनके बारे में लिखा नहीं गया, खुद कलम क्यों नहीं उठाते हैं, लिखते क्यों नहीं हैं, तमाम उन लोगों के लिए नज़ीर हैं जो वक्त की कमी होने का बहाना बनाते हैं। आईपीएस जैसे सर्विस में रहने के बावजूद लगातार लिखते रहते हैं। चौथी पुस्तक है और आगे भी हम इस तरह का साहित्य, इस तरह का इतिहास आपके माध्यम से देखते रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।